हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आपका एग्जाम जो है वो 11 नवंबर से चालू हो गया है। ठीक है, 11 नवंबर से शुरू हो गया है। तो ऐसा होता है कि कहीं कहीं पर चालू हो भी जाता है और कहीं कहीं पर नहीं भी होता है स्टार्ट। ठीक है, तो अलग अलग डेट का होता है, इसलिए हम इसमें सभी डेट का लेकर के आए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, फिजिक्स भौतिक शास्त्र। देखिए यहाँ पर आपके लिए लेकर के आगे हैं फिजिक्स आंसर। ठीक है, 2 मार्क्स वाला यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और 5 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन का, दोनों का आंसर की यहाँ पर देने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव जो था उसका आंसर आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको पहले ही बता देते हैं। जैसे कि वहाँ पर 20 क्वेश्चन रहता है, तो 20 में से 10 ही बनाना होता है। ठीक है, 10 जो जो हल्का है वही बनाइएगा, ज्यादा नहीं बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला ऐसा भी होता है कहीं कहीं पर कि सेट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर जहाँ पे जगह होता है वहाँ पे लगभग में सेट चेंज नहीं होता है। सेट कहीं कहीं पे चेंज हो जाता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। सेट के लिए अलग से व्यवस्था है, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए वैसे तो हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन का भी आंसर दे दिए हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन का जो पूछा जाता है उसका सभी का आंसर दिया गया है। ठीक है, लेकिन आपको 10 का आंसर देना है, तो 10 आपको जो जो हल्का लगे उसका ही देना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर परावैद्युत शक्ति तथा आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करने के लिए पूछा गया है। तो ये दोनों का आंसर आप लोगों को इसमें देना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि परावैद्युत शक्ति और आपेक्षिक परावैद्युतांक, ये दोनों का यहाँ पर परिभाषा दिया गया है। आप लोग इसका भी लिख सकते हैं। ठीक है, उतना हम नहीं बोलेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके। ठीक है, देखिए, और दूसरा नंबर पे आ जाते हैं। अब दूसरा नंबर कह रहा है एक आविष्ट चालक की ऊर्जा का व्यंजक निकाले। तो यहाँ से देख लीजिए, ऊर्जा निकाला गया है। अब देखिए, होता है कि आप लोगों को कम समय में बनाना होता है। ठीक है, आप चाहे तो समय ले सकते हैं, इसलिए जो जो छोटा छोटा होता है उसको बनाइएगा तो जल्दी हो जाएगा। और आपका अगर मन है तो ये भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा है। चलिए, हम यहाँ पे 20 का देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 3 नंबर भी देख लीजिए क्या कह रहा है। 10 ही बनाना है तो 10 कोई भी बना दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, तो ये हल्का है और बहुत ही आसान है। तो क्या कीजिएगा, इसका अगर आप लिखना चाहते हैं तो बहुत ही कम समय में लिख सकते हैं। ठीक है, बस 2 लाइन का है, यहां से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 नंबर लेंस की क्षमता को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्र। तो यहाँ से आंसर लिख लीजिए। लेंस की क्षमता वह क्षमता है जो किसी लेंस को किसी वस्तु की छवि को फोकस करने में सक्षम बनाती है, और इसका एसआई मात्र क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, इतना छोटा सा लिखिएगा तो आपको 2 मार्क्स में 2 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। 1 मार्क्स इसका परिभाषा के लिए और इसका 1 मार्क्स ऐसे मात्रक के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाव और धारा। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान है। और देखिए, भाव और धारा के 2 उपयोग, ये भी बहुत आसान है। तो इसको छोटा छोटा याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए, भाव और धारा वह धारा है जो किसी चालक में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है, और इसको ही क्या कहते हैं, भावर धारा। और भावर धारा का उपयोग होता है चुंबकीय ब्रेकिंग में और इंडक्शन हीटिंग में। ठीक है, ये दोनों लिख दीजिएगा, आपको कोई नंबर नहीं काटने वाला। और अगर आप वो बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि
वहां पर पूछा गया था व्यंजक निकालने के लिए, तो उसमें हो जाता है मिस्टेक उस्टेक, तो वहां पर गलती होने की संभावना ज्यादा होता है। इसलिए आप लोग ये देखिए जो क्वेश्चन हल कर लिए। चलिए नेक्स्ट है वाटहीन धारा क्या है, तो यहाँ से लिख लीजिए वाटहीन धारा क्या है। ठीक है, 10 ही बनाना है, तो देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, तो आपका मन जो करे वो लिख लीजिए, हम तो 20 क्वेश्चन का आंसर आप कहिएगा तो हम दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर हम बनाने वाला है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, उतना टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर आपको बनाने का मन है तो यहाँ से आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो हल्का है उसी पर ध्यान देंगे, ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है संवहन वेग क्या है, इसका व्यंजक लिखिए। अब आपको याद है संवहन वेग तो लिखिए, और इसका व्यंजक अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। संवहन वेग का यहाँ पर परिभाषा है और इसका व्यंजक यहाँ पर हम दे दिए हैं, लेकिन ऐसा आपको फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको फालतू क्वेश्चन में दिमाग लगाना है ही नहीं, आपको जो आता है वही बनाइए। ठीक है, तो यहाँ से जल्दी जल्दी लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है बूस्टर का प्रकाश ध्रुवण का नियम, बूस्टर के प्रकाश ध्रुवण का नियम, तो यहाँ से देख लीजिए और लिखते जाइए। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। 10 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, आपको जो मन करे वो सब लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 नंबर क्या कह रहा है, व्योम तरंग तथा आकाशीय तरंगों की व्याख्या करें। तो यहाँ पर व्योम तरंगे और आकाशीय तरंगे दोनों का व्याख्या कर दिया गया है, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर के आधार पर अल्पमादित क्यों होती है। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है पी प्रकार का तथा एन प्रकार का अर्धचालक में दो अंतर लिखने के लिए। बहुत ही आसान सवाल है और ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, ये हो सकता है कि फाइनल में भी पूछा जाए। तो यहाँ से दोनों का दो अंतर लिखा गया है, आप लोग नोट कर लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, वो 13 नंबर मिस्टेक से टाइपिंग छूटी है। ठीक है, डायरेक्ट 14 नंबर आ गया, कोई बात नहीं, 10 ही बनाना है, 10 कोई भी 10 बना लीजिए। 14 नंबर देख लीजिए, कह रहा है गोलिया विपथन क्या है। गोलिया विपथन का परिभाषा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर पे चल जाते हैं। कह रहा है प्रकाश के व्यतिकरण तथा प्रकाश के ध्रुवण में क्या अंतर है। तो यहाँ पर भी आप लोग लिख लीजिए व्यतिकरण और ध्रुवण दोनों का आंसर यहाँ पर दिया गया है। व्यतिकरण वह घटना है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें एक दूसरे के साथ मिलकर एक नई तरंग बनाती है, उसे ही क्या कहते हैं, व्यतिकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 नंबर देख लीजिए, तरंगदैर्घ्य का मान निकालने के लिए पूछा जा रहा है। चलिए 17 नंबर देख लीजिए, कह रहा है डोपिंग क्या है, पी प्रकार के अर्धचालक की रचना की प्रक्रिया लिखें। ठीक है, तो ये छोड़िए, अब 10 से ज्यादा हो गया है। ठीक है, 10 ही बनाना था और हम 17 तक बता दिए। ठीक है, इसमें से ही 10 कोई बना दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लिखने का फिर भी मन है तो देख लीजिए, यहाँ पर 18 नंबर लेजर किरण की मुख्य दो विशेषता का वर्णन है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, हम इसीलिए 20 क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सेंटअप एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे एक दो क्वेश्चन जो होता है
एक या दो क्वेश्चन ये फाइनल एग्जाम में भी रिपीट कर देता है, ठीक है। इसलिए हम 20 क्वेश्चन का आंसर लेकर के आए हैं और आप लोग जब घर पे जाइएगा, ठीक है, तो एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा ये 20 क्वेश्चन, ठीक है, और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। हो सकता है कि इससे एक दो क्वेश्चन फाइनल में देखने को मिल जाए, ठीक है। चलिए लास्ट है 20 नंबर, विद्युत ध्रुवण क्या है इसे समझाएं, ठीक है। विद्युत ध्रुवण क्या होता है इसको समझा दिए हैं एकदम बिल्कुल 3 लाइन में। यहीं पे आपका 2 नंबर इतना लिख दीजिएगा, कोई नहीं काटेगा, ठीक है। चलते हैं अब 5 मार्क्स की तरफ, ठीक है। 5 मार्क्स की तरफ चलते हैं तो ये देख लीजिए बहुत ही बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये लगभग में हर साल रिपीट करता है, ठीक है। सेंटअप एग्जाम, फाइनल एग्जाम लगभग में हर साल रिपीट करते ही रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये फाइनल में भी पूछेगा। इसलिए देख लीजिए ये व्यंजक निकालने के लिए पूछता ही पूछता है, ठीक है। 5 मार्क्स वाला है ये, तो यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है। पहले उसका परिभाषा लिख दीजिएगा, फिर उसको हम व्यंजक निकालेंगे उसका। तो यहाँ से लिखना शुरू कीजिए और यहाँ तक लिखिए पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लिखिए और यहाँ तक लिखिए। चलिए वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है, देख लीजिए। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? यंग के द्विच्छिद्र प्रयोग में उत्पन्न फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ये सब हम आपको पहले भी बता दिए हैं, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, या फिर यहाँ पे आंसर दे दिए हैं उसको भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। इसमें देखिए इसमें टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन जिसमें कि आपको 3 क्वेश्चन ही बनाना होता है, ठीक है। 6 में से 3 बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम सभी का आंसर फिर भी लेकर के आए हैं, देख लीजिए। 23 नंबर कह रहा है बोर का परमाणु मॉडल क्या है? बोर के सिद्धांत पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए पूछा जा रहा है, तो बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किए हुए हैं, यहाँ पर इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए 24 नंबर कह रहा है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखें। इस समीकरण की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करें। तो यहाँ से सब कुछ डिटेल्स के साथ दिया गया है, आप लोग नोट कर लीजिए, जो बनाने का मन है वो बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं 24 नंबर यहाँ है, ठीक है, देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अब जैसे कि आज केमिस्ट्री का भी एक दे देंगे, ठीक है। चलिए 25 नंबर यहाँ से है, देख लीजिए। और हाँ प्रैक्टिकल का जो है वो भी बना दिया गया है पहले से ही, सेम टू सेम क्वेश्चन हर साल रहता है, इस बार भी सेम ही रहेगा, नो प्रॉब्लम, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उसको लिख लीजिएगा। 26 नंबर देख लीजिए ऊर्जा बैंड क्या है, यहाँ से है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।